सो गाइस बिना टाइम को वेस्ट करे हुए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कोऑर्डिनेटर में आप एचटीएमएल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना मेरे, क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूं वो ऑफिशियल वे है कोऑर्डिनेटर का कि कैसे आपको यूज करना चाहिए डॉम पीडीएफ। ठीक है, तो बेसिकली हम डॉम पीडीएफ के द्वारा ही देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने फोल्डर में जाएं एंड देन जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट डला हुआ है तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अपने में cdst डॉक्स में गया, मैं जैम्प यूज कर रहा हूँ एक्चुअली। एंड देन मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा जो कि यूज करनी होगी। तो उससे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में गया, मैं कोऑर्डिन पीडीएफ जो कि मेरा प्रोजेक्ट का नेम है। एंड देन मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूंगा, आप भी मेरे साथ टाइप करें कंपोजर रिक्वायर, या आप बाद में भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजर रिक्वायर डॉम पीडीएफ यूज करना है /डॉम पीडीएफ। ठीक है, एंड देन एंटर करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं अभी साइड में वेंडर नाम का फोल्डर कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको कंपोजर जो है वेंडर नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा आपके में। पहले कंपोजर यहाँ पे इंस्टॉल होगा एंड देन यहाँ पे जो है सारी की सारी इंस्टॉलिंग कर देगा आपके डॉम पीडीएफ की। एंड देन जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको डॉम पीडीएफ नाम का फोल्डर मिलेगा और इसके अंदर अभी आपको जो है जैसे इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे अभी आपको 2 फोल्डर और मिलेंगे जो कि आ चुके हैं, देख सकते हैं। एंड देन इसके अंदर आपको एसआरसी के अंदर एक ऑटो लोडर डॉट पीएचपी फाइल होती है जो कि काफी इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप ये था कि आपको जो है ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, कंपोजर के द्वारा डॉम पीडीएफ। एंड देन आपको सेकंड स्टेप मेरा फॉलो करना है। वो क्या फॉलो करना है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है ऐप के अंदर एंड देन आप जाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर। ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे ऑटो लोड डॉट पीएचपी में आए एंड देन यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे $PSR4 मिलेगा। ठीक है, आप या तो इसे सर्च कर सकते हैं अगर आपको लगता है फाइंड आउट करने में टाइम तो। एंड देन यहाँ पे आप टाइप करें, एक और की एंड वैल्यू आपको डालनी होगी यहाँ पे। जब तक हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम यहाँ पे दूसरा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन डॉम पीडीएफ आप यहाँ पे लिखें। डॉम पीडीएफ लिखने के बाद आप यहाँ पे एरो लगाएं एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है सीधे सिंपल। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ऐप पाथ डॉट एंड देन यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे चीज है वो ये है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से टाइप करना थर्ड एंड देन यहाँ पे आप टाइप करें थर्ड पार्टी। जैसे ही आप थर्ड पार्टी टाइप करेंगे स्लैश लगाएं डॉम पीडीएफ एंड देन इसके अंदर आप देखिए हम जो है यहाँ पे पाथ पास कर रहे होते हैं बिल्कुल एक्चुअल जो हमारी ऑटोलोडर डॉट पीएचपी का होता है। वेंडर के अंदर जाते हैं हम एंड देन डॉम पीडीएफ एंड देन डॉम पीडीएफ के अंदर एसआरसी के अंदर हमारी जो है ऑटोलोडर डॉट पीएचपी फाइल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा पाथ देंगे एसआरसी। ठीक है, थर्ड पार्टी डॉम पीडीएफ एंड देन एसआरसी, ये जरूरी है आपको देना वरना आपका जो है आगे वर्क नहीं करेगा प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने ये फाइल सेव की है यहाँ पे एंड देन मैं इसे कट कर देता हूँ, मतलब हटा दिए, रिमूव कर दिए। अभी फिलहाल में रिमूव नहीं किया, मतलब क्लोज कर दिए। तो वैसे अब जो मेरा तीसरा स्टेप रहने वाला है वो ये है कि अब मैं यहाँ पर जो है राउट्स सेटअप करूंगा। तो राउट सेटअप करने के लिए मैं जाऊंगा राउट्स फाइल में कॉन्फ़िग के अंदर एंड देन मैं यहाँ पे जल्दी से राउट्स ट्राई करता हूँ क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट यूज करूंगा एंड देन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जनरेट पीडीएफ नाम का हमारा जो है यूआरएल रहेगा एंड देन यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जो कि अभी बनाया नहीं है। तो मैं नाम रखूंगा अभी कंट्रोलर का स्टूडेंट। ठीक है, फिलहाल में एंड देन कॉलन कॉलन उसके अंदर एक मेथड बनाऊंगा मैं जनरेट पीडीएफ नाम का। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि कंट्रोलर बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ एरर्स आएंगे जब आप डॉम पीडीएफ को इंस्टॉल करोगे, तो इसलिए हम यहाँ से इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो PHP सॉरी मेरे को लारावेल की आदत है इसलिए आर्टिजन टाइप कर रहा था। तो PHP स्पार्क एंड देन यहाँ पे आप टाइप करें मेक कॉलन कंट्रोलर एंड देन स्टूडेंट, हम कंट्रोलर बना रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपके कंट्रोलर्स में। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोलर बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर, यहाँ पे हमने यूज किया है एंड देन जनरेट पीडीएफ नाम का जो है यूआरएल हम यहाँ सॉरी मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स को हम यहीं पे नहीं रहने देते हैं, हम यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। तो जनरेट पीडीएफ नाम का हमने यहाँ पे मेथड बना लिया। ठीक है गाइस, एंड देन अब आपको करना क्या है, अब आपके 3 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 4 स्टेप्स हो चुके हैं। तीसरा हमने राउट क्रिएट किया एंड देन फोर्थ जो था हमारा कंट्रोलर एंड देन जो अब हमें इसे इसके अंदर कोड करने वाले हैं। कोड क्या करने वाले हैं डॉम पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, अगर देखिए अभी मैं यहाँ पर जो है अपना जनरेट पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, जनरेट
पीडीएफ नाम का जो हमने राउट सेटअप किया, ठीक है। तो अभी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। अभी मैं चला के देख लेता हूँ कुछ रिटर्न करा के कि चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो हाय, सॉरी, हाय, एंड देन यहाँ से हमने सेव किया एंड देन रन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें ऑब्जेक्ट यूज करना डॉम पीडीएफ का। तो उसे आप कैसे यूज कर पाएंगे, तो आपको क्रिएट करना डॉम पीडीएफ का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लिखें न्यू एंड देन ब्लैक बैकस्लैश एंड देन डॉम पीडीएफ एंड देन आप लगाएं बैकस्लैश डॉम पीडीएफ। ये आपको यूज करना है एंड देन इसका ऑब्जेक्ट बना लेना। इसका ऑब्जेक्ट बना करके आप किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डॉम पीडीएफ नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। तो मैंने ये वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल अभी मैं डम्मी डेटा दिखाने वाला हूँ, लाइक एक H1 हेडिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप व्यू को लोड करा सकते हैं डॉम पीडीएफ के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं मत जाइए। अभी देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, $HTML नाम के एक वेरिएबल में कुछ H1 रख लेता हूँ, ठीक है। H1 पीडीएफ एग्जाम्पल, ठीक है गाइस। एंड देन यहाँ पे हमने कर दिया इसे असाइन, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके पास ना एक मेथड होता है जो क्या करता है, लोड करता है HTML को, ठीक है। तो लोड HTML आपको इसके पास एक मेथड मिलेगा, तो जिसमें आपको करना क्या है, जो भी आपकी HTML आती है इस वेरिएबल में वो आप यहाँ पे स्टोर करा के यहाँ पे इस वेरिएबल इस मेथड के अंदर पास कर दीजिए, ठीक है। एंड देन आपको करना क्या है, अगेन यहाँ पे डॉम पीडीएफ को यूज करना, डॉम पीडीएफ वेरिएबल को, जिसके पास एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है, वो होता है आपका सेट पेपर, ठीक है। आप किस टाइप का पेपर बनाना चाहते हैं, लाइक मैं चाहूंगा A4 साइज का बने, तो आप यहाँ पे A4 पास करते हैं, ठीक है। एंड देन उसका ओरिएंटेशन पास कर सकते हैं, लाइक पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है। मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट पास कर दिया एंड देन इसके पास एक और मेथड होता है जो कि रेंडर करने का होता है, जो कि आपकी HTML को रेंडर करेगा, ठीक है। बेसिकली रेंडर करेगा एंड देन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से उसे मतलब डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। स्ट्रीम कर देंगे उसे, स्ट्रीम मतलब जो आपका रेंडर हुआ है कंटेंट उसे स्ट्रीम करेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा HTML में, सॉरी PHP में आपने मेथड्स पढ़े होंगे, गेट कंटेंट्स, फाइल गेट कंटेंट्स। तो वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली आपके स्ट्रीमिंग ही कर रहे होते हैं URLs को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रीम पास कर दिए। देखिए अगर आप स्ट्रीम में कुछ पास करते हैं तो देखिए आपकी जो होगा फाइल का नेम होगा, अगर आप पास नहीं करते हैं तो एक डमी एक नेम दे देता है, ठीक है, लाइक डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। ये आप पास करेंगे तो आपकी जो है जो PDF जनरेट होगी उसका नेम ये होने वाला है, ठीक है। तो ये आप रख सकते हैं एंड देन मैं यहाँ पे जो है हिट करूंगा अपना URL। तो ये मैं URL हिट करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं स्टूडेंट लिस्ट डॉट PDF आपकी डाउनलोड हो चुकी है। तो जो डम्मी कंटेंट अभी मैंने डाला है H1 का, वो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको व्यू के जरिए दिखाऊंगा कि कैसे आप व्यू को लोड करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं मत जाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी PDF एग्जाम्पल जो हमने टेक्स्ट डाला था H1 में वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखिए मैं व्यू यहाँ पे कैसे पास करूंगा वो आप देखिए, ठीक है। तो गैस मैं मेरे पास ऑलरेडी एक व्यू रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये स्टूडेंट डॉट HTML नाम का मेरे पास ऑलरेडी व्यू है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ अपने ही कोड एडिटर में, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है HTML दिखाई दे रही है। ये बेसिकली अभी डम्मी HTML है, पर इसमें CSS वगैरह लगी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे 5 रिकॉर्ड डले हुए हैं और 5 रिकॉर्ड्स हैं। चलिए मैं इसी को यहाँ से क्या करता हूँ, व्यू में लोड कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक व्यू बनाऊंगा। यहाँ पे व्यूज में गया एंड देन यहाँ पे एक न्यू फाइल करके स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट PHP, ठीक है गाइस। मैं इसका स्मॉल नेम ही रख लेता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट PHP नाम का मेरा व्यू बन रहा है एंड देन जब तक मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट डॉट PHP नाम का कंट्रोलर है, इसमें से इस लाइन को कर देता हूँ मैं कमेंट और एंड देन मैं यहाँ पे जो है अपने व्यू को लोड कराऊंगा, लोड HTML में। तो आपको पता है कि आप कैसे व्यू को यहाँ पे कॉल कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ पे व्यू नाम का आप मेथड यूज कर रहे होते हैं एंड देन उसके अंदर आप स्टूडेंट मैंने पास कर दिया अपना व्यू, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे व्यू लोड हो चुका है एंड देन ये जो HTML है वो मैं अपने डालूंगा
कहाँ पर, अपने व्यू वाली फाइल में। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो हमारा व्यू थोड़ा बनने में टाइम ले रहा है। जैसे बनता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसे पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो इतना जरूर कर लीजिएगा कि आपने जैसे यहाँ पे लोड एचटीएमएल के अंदर व्यू पास कर दें डायरेक्ट, अगर आपका व्यू बन जाता है तो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा, इसे थोड़ा पॉज कर देता हूँ जब तक के लिए। चलिए कोई नहीं, बन चुका है। ठीक है, पॉज करने की नौबत ही नहीं आई। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट डॉट पीएचपी नाम का जो व्यू था उसमें मैंने अपना पूरा एचटीएमएल डाल दिया। ठीक है, तो अभी ये जो है पूरी एचटीएमएल लोड कराएंगे हम अपने कंट्रोलर में, जो कि हमने करा दी। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। एंड देन यहाँ पे अब हम करने वाले हिट अपना यूआरएल। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ से हिट करता हूँ। तो क्या मैंने हिट, एंड देन देख सकते हैं गाइस जो है आपकी स्टूडेंट लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको जो है पूरा डेटा मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरेट पीडीएफ इन कोऑर्डिनेटर 4 वाई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो है पूरा डेटा मिल रहा है, 5 के 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अगर आपके ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो आपके पूरे रिकॉर्ड्स इसमें आ जाएंगे। आई होप नहीं यार, 100% आने हैं अगर आपने मेरा अच्छे तरीके से ट्यूटोरियल देखा है तो। यार ट्यूटोरियल पसंद आया तो यार प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड देन लाइक ठोकें, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही एक्सपीरियंस कॉन्टेक्ट कंटेंट जो है लाते रहते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें डिस्क्रिप्शन में या सॉरी कमेंट बॉक्स में बोले हमें, उसके ऊपर ट्यूटोरियल जरूर बनेगा। ठीक है, ये भी एक बंदे की रिक्वेस्ट थी जिसके ऊपर मैंने बनाया ये कोऑर्डिनेटर पे। हालांकि मैं कोऑर्डिनेटर पर नहीं बनाता हूँ, पर मैंने बनाया उसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।